जय हिंद साथियों, स्वागत है सबका फिर से एक नई वीडियो में। देखो, हम कोई भी अगर सपना देखते हैं, उसे पाने के लिए मेहनत करते हैं, तो उस दौरान, उस समय के दौरान, जैसे आपने कोई सपना देख लिया और फिर जब आप उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत शुरू करते हैं, तो उस दौरान आपके सामने आपको लगता है ना कि बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ आके खड़ी हो जाती है। सबके साथ होता है ये, बहुत सारी सी चुनौतियाँ आ जाएगी, बहुत सारी। अभी जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करते, जब तैयारी नहीं कर रहे होते तो हमारे दिमाग में कुछ नहीं आता। जिस दिन पढ़ने लग जाएंगे उस दिन पहली बात ये है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ किताब सही है या नहीं है, या फिर ये नोट सही है नहीं है, मैं जिस कोचिंग में जा रहा हूँ वो कोचिंग सही है या नहीं है। ऐसे पता नहीं कितने सवाल हमारे मन में उठने लग जाते हैं। मैं तो 6 घंटे पढ़ रहा हूँ तो 8 घंटे पढ़ रहा है, मैं तो 2 घंटे पढ़ पा रहा हूँ वो 10 घंटे पढ़ रहा है ना। मैं तो उस कोचिंग में जा रहा हूँ जहाँ तो टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, वो उस कोचिंग में जाता है वो तो ऐसे पढ़ाते हैं, उसका मैटर ऐसा है, मेरा मैटर तो ऐसा है। मैं तो एक किताब पढ़ रहा हूँ वो 4 किताबें पढ़ रहा है। इसी पता नहीं कितने प्रश्न आपके मन में भी उठते होंगे। स्वाभाविक है, उठने भी चाहिए, मेरे मन में भी उठते थे। लेकिन कौन अभ्यर्थी जो है फिर सफलता प्राप्त कर लेता है, फिर वही उनमें से कोई अभ्यर्थी जो है असफल हो जाता है। क्यों? जिसके मन में ये सारे भाव उठ रहे हैं वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इन भावों से लड़ना और फिर एक अपने ही भावों पर दृढ़ निश्चय होकर बने रहना, वो व्यक्ति सफल हो जाता है। द्वंद्व जब आते हैं, उन द्वंद्वों से लड़ना और फिर एक निर्णय ले पाना, यही आपको सफलता की ओर लेके जाता है। जैसे आपके मन में सारे भाव उठेंगे, आ रहे हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया है, फिर आपको निर्णय लेना है कि नहीं, जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ वो रास्ता सही है। अब जैसे कि हमने बचपन से कहानी सुनी है कछुए और खरगोश की, कि खरगोश तेज दौड़ता है लेकिन खरगोश हार जाता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है और कछुआ जीत जाता है। क्यों? अगर वो जैसे उस दौड़ की प्रक्रिया के दौरान अगर कछुआ पहले ही सोच लेता कि मेरी तो स्पीड भी बहुत कम है और खरगोश की बहुत ज़्यादा है, तो वो तो निश्चित रूप से पहले ही जीत चुका है, तो वो तो उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेता ही नहीं, वो तो वैसे ही बाहर हो जाता ना। लेकिन फिर भी उस प्रतियोगिता में वो हिस्सा लेता है कि पता नहीं नियति में क्या लिखा होगा, मुझे तो मेरा जो बेस्ट देना है वो तो देना ही है, और वो उस प्रतियोगिता में शामिल होता है और खुद अपनी नियति के अनुसार अपने वो भाग लेता है। अब हम देखते हैं कि कछुआ धीरे धीरे चलते 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 अपनी मंजिल को पा लेता है, सफल हो जाता है, और खरगोश भाई साहब जो है बीच में सो जाते हैं कि ठीक है, पता नहीं वो तो इतनी धीरे धीरे आ रहा होगा, पता नहीं कब पहुंचेगा, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, फिर दौड़ के मैं तो पहुंच जाऊँगा। तो ये चीज़ भी उन अभ्यर्थियों के साथ होती है जो अभ्यर्थी एक लेवल पे कॉन्फिडेंस में होते हैं ना, कि ठीक है मैं तो सब कुछ करके बैठा हूँ, अब देखता हूँ क्या। इतना कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम देने के बाद आना चाहिए। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हमें कुछ ना कुछ, जैसे मान लो मैटर पे उसका रीजन 10 बार कर लिया, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब एक तो उस लेवल ये दिमाग में ये हावी नहीं होने देना है कि मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ, क्योंकि सब कुछ कभी तैयार नहीं कर पाएंगे। और एक वो अभ्यर्थी जो ये सोचता है कि मैंने तो अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की, उसका तो कोर्स ही कंप्लीट हो चुका है, तो उससे भी हार नहीं माननी, क्योंकि ये कछुए और खरगोश की इस कहानी से हम इस चीज़ सीख सकते हैं कि जो गंभीर रूप से तैयारी कर रहा है वह भी असफल हो सकता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसने वो एक अभिमान वाली जो बात आ गई ना कि मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ, वहीं वो खत्म हो गया। क्योंकि तैयारी, गंभीर अभ्यर्थी तैयारी करता है लेकिन ये बात कभी नहीं सोचता कि मैं सब कुछ कर चुका हूँ। उसे हमेशा ऐसा लगेगा कि अभी तो मुझे और बहुत कुछ करना बाकी है। और ये लगने की जो प्रक्रिया होती है, ये कहीं ना कहीं आपको सीखने की प्रवृत्ति में इन्वॉल्व रखती है। आप नई नई चीज़ें सीखते रहते हो, नए नए प्रैक्टिस बुक ला के अभ्यास करते रहोगे, एक एक आप अपनी लेवल की जांच करते रहोगे उस, और कभी ये शो नहीं करोगे कि नहीं हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ मुझे आता है। कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। एक होता है स्वाभिमान और एक होता है अभिमान। तो स्वाभिमान होना जरूरी है कि हाँ मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से मुझे सक्सेस मिलेगी। लेकिन एक अभिमान कि नहीं बस अब खत्म है, सब कुछ कर चुका, मुझे कुछ नहीं करना, अब तो एग्जाम दे के आना है। एक अभिमान वाली जो सोच आ गई ना, वो खतरनाक होती है, तो वह नहीं लेके आनी है। जो अभ्यर्थी गंभीर है उसे भी, और जो अभी बिल्कुल शुरुआत नहीं की वो अभ्यर्थी भी ने सोचे कि मैंने तो अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की, मेरा क्या होगा, वह अभ्यर्थी भी सिलेक्शन ले सकता है अगर निरंतरता रखे और रेगुलर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे बिना किसी डर संकोच के। धैर्य के साथ, निरंतरता के साथ कोशिश करेगा और नकारात्मकता खुद पर हावी नहीं होने देगा। आजकल समाज में सबसे बड़ी गंभीर समस्या यही है कि हर व्यक्ति नकारात्मकता की ओर जा रहा है, और उस नकारात्मकता की ओर जाने में हमारे आसपास के जो लोग हैं उनका सबसे ज़्यादा योगदान होता है। तो कम से कम उन नकारात्मक जो लोग आपके आसपास के परिवेश में हैं उनसे दूर रहें। वह अभ्यर्थी, वह व्यक्ति, अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ हो तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे वो खींच लेंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सफलता हासिल करनी है तो कोशिश करें कि नकारात्मक लोगों से दूर रहें, जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हो, या आप कभी भी यूँ बोले कि नहीं यार तू नहीं कर पाएगा, या इस तरह का कंपटीशन टफ है, या ये परेशानी है, तो उनसे अवॉइड कर लें। उनसे लड़ना भी नहीं है, उनसे कुछ उन्हें रिप्लाई भी नहीं देना है, बस इग्नोर कर दे उनको और दूर होने की कोशिश करें कि मुझे अभी इनसे दूर रहना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे जो है डिमोटिवेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये मुझे नुकसान पहुँचाएंगी बाद में। क्योंकि हम एक सपने लेके चल रहे हैं, हमने कुछ हौसले बुलंद कर रखे हैं, उन हौसलों को हमें पता है कि हमें कहाँ तक जाना है। और एक ये लोग अभी साथ नहीं देंगे। ये लोग कब साथ देंगे? जब आप सफल हो जाएंगे। बोलते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था, जाने भी मंजिलें मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।
जब आप सफलता की ओर पहुंचते जाओगे ना, तब लोग आपका साथ देना स्टार्ट करेंगे कि हाँ नहीं ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। लोग आपसे फिर प्रेरणा लेंगे, पहले तो आपकी कमियां निकालेंगे, लोग आप पर हंसेंगे क्योंकि आप कुछ अलग करने जा रहे हो ना। और जो अभ्यर्थी अलग करेगा उसे लोग हंसेंगे। लेकिन जब आप सक्सेस हो जाओगे तब ये सारे व्यक्ति फिर आपके फेवर में आ जाएंगे। वो बोलते हैं ना कि असफलता जो तो अनाथ होती है, और सफलता के हर रिश्तेदार निकल जाएंगे, हर रिश्ते निकलेंगे सफलता में। और असफलता अनाथ होते हैं, सफलता में कोई नहीं होता, सफलता में सब कुछ होते हैं। तो एक पॉजिटिव एनर्जी बना के रखें, सकारात्मक रखें धैर्य के साथ, और तैयारी निरंतर चालू रखें। सक्सेस मिलेगी सही। जिस दिन सारे सपने सच होंगे ना, उस दिन सबको अपने आप जवाब मिल जाएगा। इसलिए किसी भी नकारात्मक व्यक्ति से नकारात्मकता को हावी ना होने के बजाय खुद की तैयारी पर फोकस रखें, खुद की कमियों को दूर करने का प्रयास करें। किसी भी तरह का और भी डाउट हो आपके मन में कि सर अब अगले वीडियो में इस पर बात कीजिए, तो कमेंट करें, इस पर बात कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।